नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में क्या कांग्रेस की क्या तैयारी है और लगातार कांग्रेस एक के बाद एक मीटिंग कर रही है। इसको लेकर आज आपको बताएंगे कि क्या खबर है और कैसे कांग्रेस आज जो इंडिया गठबंधन है वो कितनी मजबूत नजर आ रही है। चुनाव होने हैं और ऐसे में एक के बाद एक रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर पूरी तरीके से तैयार इस बार भाजपा को शिकस्त हराने के लिए, परास्त करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुकी है। आइए खबर पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, राहुल गांधी कांग्रेस एमपी एंड एलओपी लोकसभा अलोंग विद पार्टी लीडर केसी वेणुगोपाल arrives at AICC for the meeting with the party state presidents Congress. Raga gives a big snub to the waiting Godi media anchors. यहाँ आप देख सकते हैं राहुल गांधी आ रहे हैं एआईसीसी में और यहाँ पे गोदी एंकर्स खड़े हैं लगातार राहुल गांधी का बाइट लेने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें बाइट नहीं दिया। लेकिन जब राहुल गांधी से फिर भी एक पहाड़ भी पूछा जाता है उनसे, तो राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। अब ये क्या खुलासे की ओर राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन तमाम खबरों से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वो अभी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है इस वक्त। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट लिखा है, we convened a meeting of AICC general secretaries and charges and Pradesh Congress committee presidents to discuss organizational matters and various issues of national importance for election preparedness। यानी चुनाव जो है उनके राष्ट्रीय महत्वता को समझते हुए कांग्रेस यहाँ पर चर्चा करने वाली है अलग अलग आयामों पर। The shocking revelations of nexus between SEBI and Adani needs to be thorough investigation। यानी सेबी और अडानी के बीच के कैसे संबंध है, इस ये जो है जांच का विषय है। The money of small investors in the stock market can't be jeopardized। Modi government must immediately seek the resignation of SEBI chairperson and constitute a JPC in this regard। यानी सेबी की जो प्रमुख है उनके इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। दूसरा, the pressing issues of unbridled unemployment and uncontrolled inflation and depletion of the household savings are our focus। The poor and middle class have been betrayed। यानी कि जो बढ़ती महंगाई है, जो रोजमर्रा के में जो लोगों को इस्तेमाल की जाने वाली चीज है उसकी महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, इन आयामों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए। तीसरा, द अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज अनएवेटेड, कास्ट सेंसस इज द डिमांड ऑफ द पीपल। संविधान पर जो है लगातार हमला किया जा रहा है और जातिगत जनगणना कराने पर ध्यान देने की जरूरत है। चौथा, द कांग्रेस पार्टी वुड कंटिन्यू इट्स फाइट इन डिमांडिंग लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी ऑफ आवर फार्मर्स। द अग्निपथ स्कीम इम्पोज्ड ऑन आवर पेट्रियोटिक यूथ मस्ट बी स्क्रैप्ड। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार एमएसपी के खिलाफ जो है, जो एमएसपी की लीगल गारंटी सरकार नहीं दे रही है और यहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन एमएसपी के पक्ष में है उसको लेकर लगातार यहाँ पर बैटल्स जो है आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भी आवाज उठाएगी। पांचवा, ट्रेल डीरेलमेंट्स हैव बिकम अ नॉर्म एज crores of passengers suffer। climate related disasters and collapsing infrastructure is also cause of concern। जिस तरीके से सड़कों में दरार आ रहे हैं, एयरपोर्ट के टर्मिनल्स गिर रहे हैं, जो रेल है वो पटरी से गिर जा रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर सरकार को घेरने और सरकार से सवाल पूछने का काम किया जाएगा। We would design a national campaign around these issues and go to the people। इस पे राष्ट्रीय स्तर पर जो है कैंपेनिंग की जाएगी और जनता से यहाँ पर मिला जाएगा। देखिए अब एक के बाद एक मैं आपको मीटिंग बताती हूँ कि क्या मीटिंग हुई है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक, चुनावों के साथ चुनौतियों पर हुई चर्चा, दिग्गज नेता रहे मौजूद। देख सकते हैं आप, दिल्ली में आज कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 20 विधायक से ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। बैठक में केदारनाथ चुनाव, निकाय चुनाव और विस्तार से चर्चा हुई है। मतलब उत्तराखंड के जो निकाय चुनाव है वहां पर भी इतनी जो है इतने नेताओं के साथ मीटिंग हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि निकाय चुनाव और जो केदारनाथ चुनाव यहाँ बताया गया कि उन तमाम छोटे से छोटे चुनाव को भी यहाँ पे कांग्रेस द्वारा महत्वता दी जा रही है। अगली खबर देखिए, कांग्रेस फिर आंदोलन की तैयारी में, एआईसीसी महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में बनी मोदी सरकार को घेरने की योजना। यहाँ पर योजना बनाई जा रही है कि कैसे एआईसीसी महासचिवों
और प्रदेश अध्यक्षों के साथ जो मीटिंग की गई है कि कैसे लोगों को घेराव किया जाएगा, मोदी सरकार का घेराव किया जाएगा, जो जनता पे जो है सितम ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ मोदी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। उसके संदर्भ में देखिए, कांग्रेस ने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग को लेकर दोहराया है। नेताओं ने कहा है कि जिस तरीके से नए खुलासे आए हैं, ये और भी जरूरी है कि जेपीसी का गठन हो। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। संविधान के अनुसार जातिगत जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। पंजाब केसरी की अगली खबर देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बनाई रणनीति, मीटिंग के बाद बोले हुड्डा, बैठक में क्या हुआ सब कुछ बताना जरूरी नहीं। मतलब बैठक में ऐसी कुछ गुप्त बातें भी हो रही है, गोपनीय रणनीति बन रही है और ताकि मीडिया के माध्यम से बाहर ना आ जाए इसलिए इसे काफी गुप्त रखा जा रहा है। तो क्या हरियाणा चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही है आने वाले समय में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब केसरी की दूसरी खबर पर भी नजर डालिए। इसमें लिखा है, कांग्रेस के सभी राज्यों के दिग्गजों की बैठक शुरू, मीटिंग में उदय भान और कुमारी सैलजा भी मौजूद। मतलब यहाँ उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में अलग अलग राज्यों की मीटिंग हो रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसकी भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। वही दूसरी तरफ अगर मैं भाजपा की बात करूं तो योगी को कमान दे दी गई है और योगी जो है वो भी काफी ज्यादा इस वक्त फ्रंट फुट में टीम सुपर 30 तैयार करके उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैं आपको बताऊं कि उनको प्रभारी अलग अलग लोगों को बनाया जा रहा है और टीम इस तरीके से गठित की जा रही है ताकि समाजवादी पार्टी के पीडी अलायंस को मुकाबला दिया जा सके, चुनौती दी जा सके। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त चुनावी तैयारी में अगर मोदी सरकार में केवल योगी आगे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में दमखम दिखा रही है, वहीं कांग्रेस भी काफी सशक्त नजर आ रही है। तो ऐसे में चुनाव होने और चुनाव से पहले इतनी जो रणनीति और तैयारियां की जा रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती और आगे आने वाले समय में जो है बहुत ज्यादा बदलाव और बहुत ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में जो है चीजें होने वाली है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।